उसने कहा कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन से सदा के लिए विरक्ति लेता है। यह केवल राजसिंहासन छोड़ना नहीं था, यह अपने अस्तित्व के एक हिस्से को त्याग देना था। सभा में बैठे लोगों की सांसें अटक गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वह इतना बड़ा त्याग करेगा, पर उसकी आंखों में अभी भी एक और कठोर निर्णय की चमक थी। वह जानता था कि केवल सिंहासन का त्याग पर्याप्त नहीं है, भविष्य के बीज को भी उसी क्षण जड़ से उखाड़ना होगा। क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब एक मनुष्य के मुख से निकला एक वचन समय की धारा को मोड़ देता है? क्या यह संभव है कि एक पल की घोषणा सदियों तक इतिहास का बोझ उठाए? उस सभा में वही क्षण उपस्थित था। हवा थमी हुई थी, दीपों की लौ कांप रही थी और हर श्वास किसी अनदेखे तूफान की प्रतीक्षा कर रही थी। वहां जो आने वाला था वह केवल एक निर्णय नहीं था, हाँ, वह आने वाले महाविनाश की पहली गूंज थी। सभा में मौन फैला हुआ था। राजमहल के विशाल स्तंभ भी जैसे अपने बीचों बीच खड़ा वह युवा, जिसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि एक भयानक दृढ़ता चमक रही थी। उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था, पर उसका चेहरा पत्थर सा स्थिर था। वह अपने पिता की ओर देख रहा था, जिनकी दृष्टि में विवशता और प्रेम एक साथ कांप रहे थे। उसने उस स्त्री की ओर भी देखा जिसके कारण यह क्षण जन्मा था। उसके चेहरे पर संकोच था, भय था, पर कहीं भीतर एक आशा भी थी कि यह युवा उसके पिता की पीड़ा को समाप्त कर देगा। उस युवा के भीतर दो संसार टकरा रहे थे। एक संसार जहां उसका अपना भविष्य था, उसका अधिकार था, उसके सपने थे। दूसरा संसार जहां पिता का सुख था, राज्य की स्थिरता थी और वंश की निरंतरता का प्रश्न था। वह जानता था कि वह जिस राह पर कदम रखने जा रहा है वह लौटने की राह नहीं है। एक बार ये शब्द उसके मुख से निकल गए तो उसका जीवन स्वयं का नहीं रहेगा। पर उसके कह रहा था कि पिता का दुख उसके सुख से बड़ा है। थे जैसे उसके मन की गहराई को पढ़ लेना चाहते हो। फिर वह क्षण आया, उसकी सभा की छत से टकराकर गूंज, हस्तिनापुर के सिंहासन से सदा के लिए विरक्ति लेता है। यह केवल राजसिंहासन छोड़ना नहीं था, यह अपने अस्तित्व के एक हिस्से को त्याग देना था। सभा में बैठे लोगों की सांसें अटक गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वह इतना बड़ा त्याग करेगा, पर उसकी आंखों में अभी भी एक और कठोर निर्णय की चमक थी। वह जानता था कि केवल सिंहासन का त्याग भविष्य के बीज को भी उसी क्षण जड़ से उखाड़ना होगा। उसने अगला वचन लिया। उसकी आवाज और भारी हो गई, जैसे उसमें किसी प्राचीन प्रतिज्ञा की गर्जना उतर आई हो। उसने कहा कि वह जीवन भर विवाह नहीं करेगा, वह किसी स्त्री का हाथ नहीं थामेगा, वह अपने शरीर और मन को संयम आएगा। यह वचन उसने केवल सभा के सामने नहीं, अपने ही भविष्य के सामने लिया। उस पल जैसे आकाश में बिजली, पृथ्वी की छाती कांप उठी। हवा में एक अजीब सी थर फैल गई। हाँ, मानो प्रकृति भी इस संकल्प के भार को सहन करने में हिचक रही हो। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हृदय में गर्व और वेदना एक साथ उमड़ पड़ी। वह अपने पुत्र की ओर बढ़ा, पर उसके कदम भारी थे। वह चाहता था कि उसका पुत्र रुके, कि वह उसे इस कठोर राह पर जाने से रोक ले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सभा में बैठी स्त्री की दोनों झलक रहे थे। वह जानती थी कि उसके सुख की कीमत किसी और के जीवन से चुकाई जा रही है। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह कुछ कह नहीं पाई। उस क्षण वह स्वयं को अपराधी भी महसूस कर रही थी और नियति का पात्र भी। सभा में बैठे लोग सन्नाटे में डूबे हुए थे। कुछ के मन में श्रद्धा थी, कुछ के मन में भय और कुछ के मन में अनजानी आशंका। यह त्याग उन्हें महान लग रहा था, पर कहीं भीतर उन्हें यह भी आभास हो रहा था कि इतना कठोर संकल्प भविष्य में किसी बड़े दुख की नींव रख रहा है। यह केवल एक परिवार का प्रश्न नहीं रहा था, यह पूरे वंश की धुरी बन चुका था। जैसे ही वह वचन पूरा हुआ, आकाश में एक अजीब सी ध्वनि गूंजी, मानो देवताओं ने भी उस संकल्प को सुन लिया हो। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रकृति ने उस त्याग का अभिनंदन किया, पर उस अभिनंदन में भी एक गहरी गंभीरता थी, जैसे देवता भी जानते हों कि यह वचन जितना महान है उतना ही भयानक परिणामों वाला भी हो सकता है। उस क्षण उसे भीष्म कहा जाने लगा। यह नाम केवल एक पहचान नहीं था, यह उसके वचन की भयावहता का उद्घोष था। उसकी दृष्टि अब भी शांत थी, पर उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने अपने जीवन के कोमल सपनों को उसी सभा में त्याग,
वह जानता था कि आगे उसका मार्ग केवल सेवा और त्याग से भरा होगा। उसके लिए अब कोई निजी सुख नहीं था। उसके लिए अब केवल राज्य की स्थिरता और पिता का सम्मान ही जीवन का उद्देश्य बन चुका था। पर उस कठोर संकल्प के नीचे कहीं एक कोमल हृदय अभी धड़क रहा था, जो कभी किसी माँ की गोद और किसी पिता की मुस्कान की चाह रखता था। उस वचन की गूंज केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं रही, वह गूंज तीनों लोकों में फैल गई। नदी की लहरों में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा, आकाश की हवाओं में उसका स्वर बहने लगा और धरती की छाती पर उसकी छाप पड़ गई। देवताओं ने उस त्याग को प्रणाम किया, पर उनकी आंखों में भी भविष्य का भय झलक उठा। वे जानते थे कि जिस वचन ने आज शांति दी है, वही वचन कल संघर्ष की जड़ बनेगा। उस संकल्प की कठोरता को देखकर पिता ने उसे एक वरदान दिया। यह वरदान जीवन और मृत्यु के बीच की एक अनोखी स्वतंत्रता थी। उसने कहा कि वह अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनेगा। यह वरदान सुनने में महान था, पर उसके साथ एक और बोझ भी जुड़ा हुआ था। अब उसका जीवन केवल लंबा ही नहीं बल्कि संघर्षों से भरा होने वाला था। उसे आने वाले युगों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखना था और फिर भी अपने वचन से बंधा रहना था। उस दिन के बाद से वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक चलता फिरता संकल्प बन गया। उसकी हर सांस में प्रतिज्ञा की कठोरता बस गई। उसकी हर दृष्टि में आने वाले युद्धों की परछाई उतर आई। लोग उसे देखकर श्रद्धा से झुकते, पर उसके भीतर कहीं एक सन्नाटा और गहरा होता चला गया। यह सन्नाटा उस त्याग की कीमत था जिसे उसने स्वयं चुना था। और अब उस सभा के बाद भविष्य की राह खुल चुकी थी। वह प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी, वह महाभारत का सबसे भारी पत्थर बन चुकी थी, जिसके नीचे आने वाले समय की असंख्य कथाएं दबने वाली थीं। रण की आहट अभी दूर थी, पर उसकी गूंज इस वचन में छुपी हुई थी। विनाश का बीज उसी क्षण बोया जा चुका था और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था।